तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग। तो बैटल थ्रू द हेवंस की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि शाओ यान का जो पील रैबिट था उसे चिंगलिन ने पकड़ लिया था, लेकिन वो चिंगलिन है वो शाओ यान को पता नहीं था। ये सब देखते ही शाओ यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो यान भी बोलती है कि इसी ने मुझ पे हमला किया था अचानक। उसे देख के बेयर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे मारने के लिए जाता है, पर शाओ यान उसे रोक लेता है। इस समय चिंगलिन पील पेट को अपने पास रख लेती है और अपनी टेलीपोर्टेशन से जितने भी लोगों को अपना वश में की रहती है सबको बुलाती है। सब वहाँ पे जितने भी बंदे थे, जितने भी लोग अपीयर हुए थे, सब दाऊ जुन और दाऊ जोंग लेवल के थे। हालांकि हम देखते हैं कि शाओ यान की टीम का जो बियर किंग है सबसे पहले एक दाऊ जुन लेवल के बंदे को एक पंच मारता है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर तियान जुन से हर एक वॉरियर किसी न किसी दाऊ जुन लेवल के वॉरियर से लगे तेरी करने के लिए शुरू हो जाते हैं। जी यान श्याओ यान को बोलती है कि उस मार्क्स वाली बंदी को कहीं जाने मत देना, उसे पहले पकड़ो। श्याओ यान अपनी एनिमी को छोड़ के उस मार्क्स वाली के पीछे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए चल देता है और उस मार्क्स वाली लड़की और श्याओ यान के बीच लगे तेरी करके फाइट शुरू हो जाता है। इस फाइट में कभी श्याओ यान चिंगलिन के ऊपर भारी पड़ता है, कई बार चिंगलिन श्याओ यान के ऊपर भारी पड़ती और श्याओ यान अपने अर्थ माउंटेन सेल की मदद से चिंगलिन के ऊपर वार भी करता है और 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन चिंगलिन बार बार बच जाती है। श्याओ यान और चिंगलिन के बीच कांटे का टक्कर चल रहा होता है। अब हम ये देखते हैं कि चिंगलिन जो है अपने माइंड डिस्ट्रक्शन वाला पावर, जिसमें किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, उसका इस्तेमाल करती है, जिसमें श्याओ यान लगभग उसके उस जाल में फंस चुका रहता है। लेकिन उसी समय श्याओ यान अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके उसके इस पूरे हमले को पूरा डॉज कर देता है और बच जाता है। और श्याओ यान उसके इस हमले को अपने हैवी रूलर की मदद से उसका पूरा बैरियर को तोड़ देता है और चिंगलिन के ऊपर काफी जोरदार हमला करता है, जिससे चिंगलिन का फेस रिवील हो चुका है। अब हम देखते हैं कि चिंगलिन जमीन में पड़ी हुई थी, उसका मार्क्स पूरी तरीके से निकल चुका था और श्याओ यान उसे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, चलो बताओ, और मेरा जो सोल बेबी फ्रूट तुमने क्यों चुराया। उसी समय श्याओ यान चिंगलिन की उस आंखों को देख के समझ जाता है ये चिंगलिन ही है। उस समय शाओ यान चिंगलिन को बोलता है कि चिंगलिन तुमने मुझे पहचाना। उस समय चिंगलिन बोलती है कि तुम कौन हो, मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। उसके बाद शाओ यान उसे बोलता है कि तुम्हें मैं तो याद नहीं पर मेरा हैवी रूलर तो याद ही होगा। उसके बाद चिंगलिन को सब पता चल जाता है कि ये शाओ यान ही है जो उसे जामा एम्पायर में मिला था। शिफ्ट चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि शाओ यान और उसकी पूरी टीम एक स्पेशल दावी स्किल के लिए आई है एंशिएंट रीमेन में। इसी समय शाओ यान को उसके सारे एनिमीज दिख जाते हैं। शाओ यान देखते हैं कि ये जगह जल्दी ही खुलने वाला है और उसको बस इसी चीज का बस इंतजार रहता है। उसी समय शाओ यान नोटिस करता है शाओ यान को बर्निंग फ्लेम वैली की प्रिंसेस दिखती है और बर्निंग फ्लेम वैली का पूरा ग्रुप। श्याओ यान और उसका पूरा ग्रुप बर्निंग फ्लेम वैली के पास चल देता है और उन्हें ग्रीट करता है। बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर बोलते हैं मुझे यहाँ जो भी स्क्रोल मिलेगा उसी स्क्रोल का इस्तेमाल अपनी बेटी का पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसी समय एंशिएंट रिमेन के उस पोर्टल में कुछ गड़बड़ी होने वाला रहता है और बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर बोलते हैं कि ये जगह एक डाउ शन का बनाया हुआ है। डाउ शन मतलब आधा गॉड। एक डाउ शन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसी समय शाओ यान नोटिस करता है कि उसे हॉल ऑफ सोल के लोग दिख जाते हैं। शाओ यान उसी समय ओल्ड जाइसी को देखता है और उसे देखते ही शाओ यान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और शाओ यान को उससे अपना पुराना हिसाब भी तो चुकता करना ही था। फिनिक्स ट्राइब का जो बुढ़ा था वो देख के समझ जाता है कि शाओ यान का पंगे वैसे भी हॉल ऑफ सोल से चल रहा है, तो वो ली जुनजे और फैंग किंगर को बोलता है काश यहाँ शाओ यान को हॉल ऑफ सोल के लोग यहीं पे खत्म कर दें तो मजा ही आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि शाओ यान का नजर ओल्ड जायजी के हाथ के ऊपर जा रहा था, जिसे शाओ यान ने कुछ साल पहले तोड़ दिया था। ओल्ड जायजी इतने गुस्से में था कि वो शाओ यान को मारना चाहता था, लेकिन वो हॉल ऑफ सोल के किसी काम से यहाँ आया था, इसलिए वो मजबूर था। लेकिन फिर भी वो शाओ यान के ऊपर हमला कर देता है अपना पुराना हिसाब लेने के लिए। शाओ यान भी अपनी नई हेवनली फ्लेम को सबके सामने दिखाता है और उस समय तान जियान जो है सामने आते हैं और उनका जो ऑरा पावर को देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लिटरली शॉक हो जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि इनसे जो भी लड़ेगा पक्का मारा जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो जितने भी स्क्रोल थे सब के सब मूर्ति के हाथ से निकल गए थे और आसमान में फ्लाई कर रहे थे और सब स्क्रोल्स को पकड़ने के लिए हर एक वॉरियर तैयार थे।
उसके बाद वहाँ पे जितनी भी मूर्ति थी सब के सब क्रैक होकर टूट जाती हैं और सबके अंदर से पपेट निकलते हैं, जो कि कोई भी बंदा किसी भी स्क्रोल को लेगा दाऊ स्किल को, तो वो पपेट उनको खत्म कर देते थे। शाओ यान बोलता है कि रुको मुझे पता करने दो। शाओ यान बताता है कि वो गोल्डन स्क्रोल जो किसी के हाथ में नहीं आ रहा है, वही एंशिएंट रिमेन का सबसे शक्तिशाली दाऊ स्किल है। शाओ यान बर्निंग फ्लेम वैली और अपने ग्रुप के हर एक मेंबर को बोल देता है कि मैं उसे दाऊ स्किल को लूंगा और जो भी मेरे पास आएगा उसे आप सब लोग मार देना। तो शाओयान का पूरा ग्रुप हाँ बोल देता है। शाओयान उस दाऊ स्किल के पीछे ही था और शाओयान को जो भी पपेट मारने की कोशिश करता, शाओयान के टीम के मेंबर्स चिंगलिन विंगलिन और पूरा बर्निंग फ्लेम वैली हर एक मेंबर उन पपेट्स को मार देते हैं। इस समय हम देखते हैं कि शाओयान ना उस स्क्रोल को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन 3 दाऊ ज़ोन लेवल के बंदे आ जाते हैं और शाओयान उन तीनों दाऊ ज़ोन लेवल के बंदों को अच्छा खासा टक्कर देता है। लेकिन उसके बाद अंत में शाओयान उन तीनों दाऊ ज़ोन लेवल के बंदों के ऊपर अर्थ माउंटेन सील लगा के तीनों को बुरी तरीके से घायल कर देता है और उस स्क्रोल के पीछे चल देता है। अब हम देखते हैं कि शाओयान उस स्क्रोल को लेने ही वाला था, लेकिन एक दाऊ ज़ोन लेवल का बंदा आ जाता है और शाओयान अपने 3000 बर्निंग फ्लेम की मदद से उस दाऊ ज़ोन लेवल के बंदे को खत्म कर देता है। इसी समय हम शाओयान के एक पुराने एनिमी को देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि शाओयान उस एंशिएंट स्क्रोल को पकड़ लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसका एनिमी भी पकड़ लेता है और अंत में एपिसोड खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।